ओके, मैं एक्चुअली बाहर था तो कुछ कह रहा था क्या हुआ? हाँ अच्छा, एक्चुअली ये हमारा जो आज लैंडलॉर्ड है, ये रूम मालिक जो है, उनके घर में पूजा है, तो थोड़ा गाना वाना आ रहा होगा बैकग्राउंड में, एंजॉय करो दोनों एक साथ। तो कल भी हो सकता है यही स्टोरी रहे, तो कल उनका पूजा है एक्चुअली। पहले साउंड ज्यादा था, मैंने थोड़ा बोल के कम कराया है, ऐसे देखते हैं हो जाए क्लास ऐसे तो। सो ये इसका डाउट है, चलो अब ठीक है सर, अब ठीक है ना। हाँ हाँ, मतलब मैं पास से बोल रहा हूँ तो ज्यादा आवाज आएगी, वो तो दूर है ना। तो ये क्वेश्चन है, fx की वैल्यू है 1 माइनस 1/p, और ये तब है जब x बिलोंग्स टू q डैश, मतलब इरेशनल ना, और यूनियन 0 इंक्लूडिंग 0, और ये तब है जब है x इज इक्वल टू n अपॉन p, जहां n तो नॉन जीरो इंटीजर है, p नेचुरल नंबर, और np का जीसीडी 1 है। n अपॉन p, n तुम्हारा इंटीजर है और p नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल बोल दो ना, क्या दिक्कत है, रेशनल ही हुआ ना ये, n अपॉन p का फॉर्म। क्वेश्चन ग्रुप में भेज दो ताकि सब लोग देख सके। आदित्य, हाँ, सो ये आपका n अपॉन मतलब p है। क्वेश्चन देख लो सब लोग, ऐसा लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू n अपॉन p, एंड जहां n इंटीजर है, इंक्लूडिंग 0, अच्छा इंटीजर, सॉरी एक्सक्लूडिंग 0, इंटीजर माइनस 0, मतलब नॉन जीरो इंटीजर है पहली बात, और p कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, और जीसीडी बिटवीन, सो जीसीडी बिटवीन n एंड p इज 1, ठीक है। सो np के बीच का जीसीडी 1 है आपका, तो मतलब वही कहना चाह रहा ना, n कोई इंटीजर है एक्सेप्ट 0, तो मतलब ये 0 नहीं हो सकता ना, बस p कोई नेचुरल नंबर है, तो मतलब ये कोई रेशनल नंबर ही होगा, और np का जीसीडी 1 है, तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म का है, ठीक है जी। इसको क्वेरी है इसमें, p अपॉन q का फॉर्म, जहां p q इंटीजर हो, ना इस तरह से बोलते हो ना आप रेशनल नंबर, तो रेशनल ही है मतलब। तो ये इरेशनल इंक्लूडिंग 0 है, और ये रैशनल, ये 0 हो सकता है कभी नहीं ना, 0 हटा दिया इसमें से ना, तो रेशनल एक्सक्लूडिंग 0 है एक्चुअली। अब लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, हाँ उसका जो ऑप्शन था पहला, x बिलोंग्स टू, तो कह रहा है ऑल x जो कि नॉन रेशनल है लेकिन एक्सेप्ट 0, सॉरी x इज रेशनल, नॉन जीरो रेशनल आर स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमा फॉर f, ऑल स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमा फॉर f। तो जितने भी रेशनल है 0 को छोड़ के, मान लो 1 ले लो सपोज, तो 1 ले लोगे तो क्या होगा, तो x को अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 अपॉन 1, सो p की वैल्यू 1 है, 1 माइनस 1 0 हो गई, ओके। फिर अगर मान लो तुम लेते हो तो उसके आसपास के नंबर की बात करो, तुम्हें नेबरहुड में देखना पड़ेगा ना इसको। सो तो तुम्हें कहां डाउट है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में? हाँ, सेकंड ऑप्शन कि f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रेशनल, मतलब तुम क्या करना चाह रहे हो, मैं सारा ऑप्शन डिस्कस करूं या पर्टिकुलर ऑप्शन में डाउट है? पहला वाला जो स्ट्रिक्टली लोकल मिनिमा है, उस वाले में डाउट है, उसको वेरीफाई कैसे करें? ओके, इस क्वेश्चन है क्या करेक्ट ऑप्शन डी है, इस क्वेश्चन में आंसर की दिया है?
नहीं वो तो मैंने ऐसे ही मार के रखा है बस। अच्छा तुमने एक मार्क कर रखा है। ऑफिशियल आंसर देखा है क्या है? नहीं उसमें नहीं दिया, अभी चेक नहीं किया उसको। अच्छा वो ऑफिशियल वो उस पर पेपर में देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें पहला ये बोला है, बाकी कंटिन्यूटी तो चेक कर लेंगे, ठीक है। तुम पॉइंट लेके डिस्कार्ड कर लेना ऑप्शन, क्योंकि सिंगल करेक्ट ही लग रहा है ऐसे तो कह रहा है कि कोई भी नॉन जीरो डेसिमल जो है लोकल मिनिमा एफ के लिए, तो उसके बीच का पॉइंट की बात करो। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे एग्जांपल के लिए 1/10 है, या जीरो नहीं हो जाएगा, जीरो तो मिनिमा, अगर 1 बाई, तो इसके बारे में क्या बोल सकते हो तुम? क्या तुम ये बोल सकते हो 1 माइनस 1 बाई पी जो होगा वो लेस देन 1 होगा हमेशा? ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि p तुम्हारा नेचुरल नंबर है ना, फॉर ऑल p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही बात है जी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? सो 1 माइनस 1 अपॉन p लेस देन 1 होगा फॉर ऑल p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये ठीक है कि मतलब तुम्हारा, मतलब अभी बस इसकी बात कर रहा हूं कि जो रैशनल नंबर में वैल्यू होगी, क्योंकि हर रैशनल के नेबरहुड में इनफाइनाइटली इरेशनल भी तो होगा, है ना। लेकिन जीरो यहां पे काउंट कर रहा है, तो जीरो पे जो वैल्यू है ये है, और जीरो है कोई नेबरहुड में देखो नंबर, जैसे स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमा फॉर एफ, ग्रुप है ना क्वेश्चन। बाकी लोग देखो भाई, तुम लोगों को समझ आ रहा है? ऑल एक्स जो कि रेशनल है, नॉन जीरो स्ट्रिक्ट मिनिमा है। तो मिनिमा का डेफिनेशन क्या है? मिनिमा का डेफिनेशन है कि कोई नंबर है, लेट्स से f ऑफ q इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, स्ट्रिक्ट बोल रहा है, तो स्ट्रिक्ट बोलने का मतलब है कि ये लेस देन होगा, दिस इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इन द नेबरहुड ऑफ q, जहां एप्सिलॉन मोर देन जीरो है ना। यही डेफिनेशन है लोकल मिनिमा का, कि q पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की लेस होगी देन एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q माइनस एप्सिलॉन टू q प्लस एप्सिलॉन। अब q माइनस एप्सिलॉन q प्लस एप्सिलॉन का ध्यान दो, तो q के जो नेबरहुड के पॉइंट्स तुम ध्यान से देखो जरा, तो क्या होगा q के नेबरहुड में? ध्यान दो, देखो इरेशनल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशनल पे दिक्कत है। मतलब जो इरेशनल पॉइंट उसके नेबरहुड में है, जैसे इसके नेबरहुड में जो इरेशनल पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट से फंक्शन की वैल्यू, ये इरेशनल पे था तो ये वैल्यू इरेशनल पे है और ये रेशनल पे है, तो लेस तो होगा। लेकिन व्हाट अबाउट इसके नेबरहुड में जो रेशनल होगा, उसके बारे में क्या बोल सकते हो? क्या ऐसा होगा? जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं q लेता हूं, अभी एग्जांपल समझो जरा, इसने कहा कोई भी, मैं q अगर ले लूं 1/100 फॉर एग्जांपल, 1/100, या ठीक है ना, तो 1/100 लिया, तो 1/100 है, फंक्शन की वैल्यू क्या है तुम बताओ जरा, f ऑफ 1/100 बताओ जी आप लोग। कोई मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? अरे ये फंक्शन लिखा है ना बोर्ड पे, आप लोग डिसाइड कर बताओ f ऑफ 1/100 इस फंक्शन में क्या होगा? ये फंक्शन दिख रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन क्लियर है? दिस इज द फंक्शन f(x) takes value 1 when x is irrational or 0. Function is 1 minus 1 by p when x is of the form n upon p, where n is non-zero integer and x is p is natural number, और np का gcd 1 है। तो मैं पूछ रहा हूं कि f ऑफ 1/100 का वैल्यू क्या है? 99/100, मतलब 1 minus 1/100, राइट? यही ना? ओके,
अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं इसके नेबरहुड के पॉइंट अगर हम लेंगे तो क्या उस नेबरहुड के पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या छोटी रहेगी किसी भी नेबरहुड के पॉइंट से? क्या ये हमेशा कोई भी फंक्शन ले लूं मैं लेस होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1/100 माइनस एप्सिलॉन से 1/100 प्लस एप्सिलॉन पे, ऐसा होगा? चेक करो जरा। इसके नेबरहुड में कैसे पॉइंट्स होंगे? जैसे इसके नेबरहुड का मैं पॉइंट एप्सिलॉन तुम कुछ ही फिक्स कर सकते हो। मान लो एप्सिलॉन मैं लेता हूँ 1/, कुछ बड़ा सा नंबर ले लो, है ना, 10⁶ या 100 ही ले लो। तो कहने का मतलब यहाँ इसके नेबरहुड में 100 प्लस 1/ मान लो 1000 वाला, सपोज इस तरीके से। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं x ये लूं, मान लो ये x प्लस एप्सिलॉन है, मतलब q प्लस एप्सिलॉन है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? इसका एलसीएम ले लो चाहो तो 11 हो जाएगा। तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? तो ये आएगी 1 माइनस 1/this। अब बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है इनमें से? ये और ये में कौन सी ज्यादा? मान लो 11 अपन ले लो, या 1 नहीं 1/, ना, हाँ। अब इसका एक दूसरा नंबर लो, इसके नेबरहुड माइनस वाला। अगर मैं माइनस ले लूं तो क्या होगा? p नेचुरल ही है। मैं डेफिनेशन अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो मुझे लग रहा है पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बड़े बार चेक करना पड़ेगा, तो एग्जांपल और बनाने पड़ेंगे। मैं तो इससे एग्जांपल देख रहा हूं कि मैं जब पूछूं 1/99 और 1/101, इन तीनों पे जरा चेक करो क्या होगा। सो 1 माइनस, एक बार इस पे चेक कर लेते हैं ना, मतलब नेबरहुड में चेक कर लेता हूँ, श्योर नहीं है ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो एक डिस्कार्ड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे कि मिनिमा की बात कर रहा है, तो f at 1/100 एंड कंपेयर करो f at 1/99। इसका नेबरहुड होगा ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो और f 1/100 1/101, बताओ जरा क्या होगा? इन दोनों में रिलेशन बताओ, क्या लिखूं? तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 1 माइनस 1/100 और इसकी वैल्यू जाएगी 1/1/99। ये 1 माइनस 1/101, 1 माइनस 1/100। चेक कर लो भाई। अच्छा, तो मैं अभी ये कह रहा था, एक मिनट, क्योंकि मतलब श्योर नहीं ट्रू है फॉल्स, एग्जांपल बना के देखना पड़ेगा, काउंटर एग्जांपल। सो हाँ, ये ज्यादा है और यहाँ ये कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ? और अगर तुम चेक करो 1/100 है, इसका नेबरहुड चेक करो, तो इधर मैं लेता हूं 1/, इधर 99 है, इधर 1/101 है, ऐसे है ना। तो इसका एक नेबरहुड ऐसा ले लो, ठीक है। तो मैं बस क्या चेक कर रहा था, ठीक है, अब एग्जांपल मिल गया, तो एग्जांपल गलत करने के लिए काफी है। सो इसका मतलब अब ये समझ आया मुझे कि 1/100 के नेबरहुड में 2 पॉइंट लिया, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। तो ये 1/100 फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है 1/99 के कंपैरिजन में, तो क्या ये मिनिमा हो सकती है? है ना, मिनिमा नहीं हो सकती क्योंकि ज्यादा होगी वैल्यू, और यहाँ पे मैक्सिमा भी नहीं है। इरेशनल कंपैरिजन में हो जाएगा, लेकिन रेशनल को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ तो ठीक है कि इरेशनल पे ज्यादा ही वैल्यू है,
लेकिन रेशनली लिया हमने इसके नेबरहुड में एक 1/99 101, तो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा है तो मिनिमा तो हो नहीं सकती, एक नेबरहुड का पॉइंट है। तो ठीक है, अब फाइनल हो गया एग्जांपल से हमने, क्योंकि पहले हम इरेशनल रेस्पेक्ट में देख रहे थे तो ट्रू लग रहा था, लेकिन अब हमने यहाँ चेक किया कि एक ऐसा पॉइंट मुझे नेबरहुड में मिल गया जिस पे फंक्शन की वैल्यू इससे कम है, तो मिनिमा तो नहीं हो सकती ना। मिनिमा होने के लिए क्या कंडीशन है, ये डेफिनेशन है कि क्यू पे मिनिमा कब होगा, जब एफ क्यू इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ क्यू। तो यहाँ नेबरहुड में 2 पॉइंट लिया तो एक पे उससे कम वैल्यू आ गई, इसका मतलब ये मिनिमा नहीं होगा। ठीक है, अब श्योर हो गया, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है भाई आदित्य? हाँ, तो डेफिनेशन लगाए हमने, सो एक काउंटर एग्जांपल दिया हमने, एक बार ऑफिशियल आंसर की चेक कर लेना क्या है, फिर हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना? सो इसको पेपर में जाके आंसर की अवेलेबल है, ड्राइव में भी है, देखना विथ की अपलोड किया हुआ है। अगर 15 के बाद का होगा, लग रहा है 15 के बाद का ही होगा, नहीं तो सॉल्यूशन बुक भी है ड्राइव में, तो सॉल्यूशन बुक में देख सकते हो कि आंसर क्या है, और अगर फिर भी डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वहां तुम्हें देखना अब नेबरहुड में कंटिन्यूटी का डेफिनेशन, यहाँ भी मैं लगाऊंगा डेफिनेशन ही लगाऊंगा कि लाइक फंक्शन की वैल्यू उसके नेबरहुड में है। एक बार फिर से। हाँ देखिए, पहले तो आपको जानना है कि मिनिमा का डेफिनेशन क्या है, लोकल मिनिमा क्या है। ठीक है, सो लोकल मिनिमा का ये डेफिनेशन है, ये जो मैंने लिखा हुआ है कि Q कोई नंबर है, सो वी से फंक्शन f हैज लोकल मिनिमा एट Q इफ f एट Q इज लेस देन, तो उसने स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमा वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में। So fq is strictly less than fx for all x belongs to q minus epsilon to q plus epsilon, ये डेफिनेशन है। अब मुझे चेक करना है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई भी नॉन जीरो रैशनल लेंगे तो वो हमेशा लोकल मिनिमा देगी। तो लोकल मिनिमा का मतलब है उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है लिस्ट होगी, मतलब स्मॉलेस्ट होगी इन कंपैरिजन टू पॉइंट्स इन द नेबरहुड। तो मैं क्या किया, अभी मैंने एक 1/100 एक नंबर लिया, इसके नेबरहुड में 2 नंबर लिए, एक इसके थोड़ा आगे 1/99 और एक इधर लिया 1/101। ठीक, अब मैं चेक कर रहा था, मतलब इसके क्लोज और भी ले सकता हूं नंबर में चाहूं तो अभी मैं ये चेक कर रहा था कि इन दोनों पे क्या होगा एक्चुअली। तो फंक्शन की वैल्यू 1/100 पे, अब देखो ये 1/100 किस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में, तो जो कैटेगरी में उसके हिसाब से आप वैल्यू चूज करोगे। तो 1/100 तो रैशनल है, तो यहां तो इरेशनल या 0, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है एक्चुअली। तो यहाँ 1/100 है, तो ये इस फॉर्म का है 1/100, t की जगह 100, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/100। f 1/99, तो ये भी इस फॉर्म का 1/99, तो 1 - 1/99 इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे ही 1 तो आ ही गया 1/101, तो 1/101 इस फॉर्म का नंबर है, तो वैल्यू आ गई 1 - दिस। अब आपको कंपेयर करना है किसकी वैल्यू ज्यादा है। सो f 1/100 ज्यादा है f 199 से, मतलब 1/99 से। तो देखिए क्या 1/100 को मैं लोकल मिनिमा बोल सकता हूं? देखिए डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं ना। तो यहां मैं ये चेक कर रहा था कि जो नंबर है 1/100 क्या वो लोकल मिनिमा है। क्वेश्चन ये है कि क्या वो लोकल मिनिमा होगा। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये लोकल मिनिमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक नेबरहुड में दूसरा पॉइंट मैंने ढूंढ लिया जिसकी वैल्यू इससे कम है, तो ये लोकल मिनिमा नहीं होगा। ठीक है जी। हाँ, अगर कुछ डाउट तो पूछ सकते हैं आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। चलिए तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं सिलेबस। नहीं, आई थिंक स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमा का मतलब एब्सोल्यूट नहीं होगा। स्ट्रिक्ट वर्ड अलग है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है ग्लोबल, तो वो यहाँ स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं है एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब हो गया पूरे नेबरहुड पे बात करना चाह रहे, तो वो ऐसा नहीं है। स्ट्रिक्ट का मतलब है
ठीक है ना। तो ये इसका मतलब यही है मुझे लग रहा है, जहां तक एब्सोल्यूट नहीं होगा, स्ट्रिक्ट का मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। स्ट्रिक्ट का मतलब वो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी, जो हम इक्वलिटी में लगा देते हैं डेफिनेशन में, वो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी फॉलो करेगी, मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन होगी बाकी पॉइंट के कंपैरिजन में। ये चलिए, तो अभी क्या करते हैं, हम लोग बेसिक कर रहे थे, ये वाला पार्ट कर रहे हैं अभी। तो इसमें हमने डिस्कस किया अभी तक, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, बेसिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कर रहे थे। तो मैक्सिमा मिनिमा आई थिंक स्टार्ट करने वाले थे, नहीं स्टार्ट किया था क्या? अब ये कर रहे हैं ना बेसिक। हाँ, आई थिंक लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मैंने बताए थे, ठीक है। उसके आगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब कैलकुलेट है ना, तो उसका आगे बढ़ते हैं। चलो, सो जो लास्ट क्लास मैथ्स पोर्शन दी हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था 1-1 फंक्शन, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 1-1 फंक्शन, 1-1 ऑन 2। उसके बाद हम मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिफाइन किया था जस्ट। आगे उसको हम बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए तो हमें क्या करना है, अच्छा, ये ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का डेफिनेशन लिखा था कि नहीं? यस। हाँ, डेफिनेशन लिख लिया था। कैलकुलेट कैसे करना है, तो पूरे डोमेन पे आपको देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि, ठीक है, लोकल का मतलब है नेबरहुड में बात हो रही है, उसके आसपास के पॉइंट पे बात हो रही है। और ग्लोबल का मतलब है कि, ठीक है ना, ग्लोबल का मतलब ये हो गया कि पूरे डोमेन पे बात हो रही है एक्चुअली, ठीक है। आओ, मतलब मैं क्या होता है ना, तो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो ये क्वेश्चन है, सो हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑफ अ फंक्शन, कैसे कैलकुलेट करें एक्चुअली। सो हमने क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन लिखा था लास्ट क्लास में। कोई बताओ क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? क्यू के डायरेक्ट नेबरहुड में क्यू डैश है जिनके लिए, अरे तो क्यू के नेबरहुड में क्यू डैश नहीं होगा, किसी एक नंबर के नेबरहुड में अनकाउंटेबली मेनी इरेशनल है और काउंटेबली मेनी रैशनल है। तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो अगर कोई पॉइंट पे बोल रहा है मिनिमा है, तो एक्चुअली उसके नेबरहुड के हर पॉइंट, चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो। तो अगर इरेशनल है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि इरेशनल के रिस्पेक्ट में हमेशा रेशनल पे कम वैल्यू आएगी, 1 जो कि 1-1/p थी। लेकिन रेशनल भी तो नेबरहुड में हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि नेबरहुड में सिर्फ इरेशनल होंगे। एक इंटरवल कोई लेते हो, उसमें इंटरवल में इनफाइनाइट रेशनल्स हैं, इनफाइनाइट इरेशनल्स हैं। तो अगर किसी एक अगर रेशनल का नेबरहुड लोगे तो उसमें इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल है। अगर एक इरेशनल का तुम नेबरहुड लोगे, नेबरहुड मतलब क्या, एक इंटरवल उसको कंटेन करने वाली कोई छोटा इंटरवल कुछ भी ले लो, उसमें इनफाइनाइट रेशनल इनफाइनाइट इरेशनल है, ठीक है ना। तो रेशनल के रेस्पेक्ट में भी देखोगे ना, सिर्फ इरेशनल नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें उसके आसपास रेशनल के आसपास रेशनल भी है इरेशनल भी है। तो इरेशनल के नेबरहुड में ओके है कि वैल्यू रेशनल पे कम ही आएगी देन इरेशनल, क्योंकि रेशनल पे 1 फिक्स कर रखा है। लेकिन दूसरा रैशनल भी तो नेबरहुड में होंगे, ठीक है ना। तो इरेशनल में फंक्शन वैल्यू 1 दे रहा है, बट रेशनल पे तो 1-1/p है। तो 1 तुम कोई बहुत, अब तुम मान लो 1 मैं 1 मिलियन ले लूं, तो उसके राइट में भी कोई रेशनल होगा, उसके लेफ्ट में भी कोई रेशनल होगा। तो अगर वो लोकल मिनिमा है तो राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, वैल्यू उससे ज्यादा ही होनी चाहिए उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे जिस पे लोकल मिनिमा है उस पे बाकी पॉइंट से कम ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप x² देख लो, जैसे हम क्या बोलेंगे, जैसे y बराबर x² है सिंपली, तो x² में बताओ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, x² में पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होगा? ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा x बराबर 0। इनफैक्ट ग्लोबल भी यही है, ग्लोबल मिनिमा, क्योंकि पूरे नेबरहुड पूरे डोमेन R पे और कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पे इससे कम वैल्यू है, तो इनफैक्ट ये ग्लोबल मिनिमा भी है ना। सो पॉइंट ऑफ, सिर्फ अगर मैक्स मिनिमा लिखा हुआ है तो मतलब अगर कहीं सिर्फ मिनिमा या सिर्फ मैक्सिमा है,
उसका मीनिंग है ग्लोबल से, ग्लोबल मिनिमा ग्लोबल मैक्सिमा से। लोकल होगा तो पर्टिकुलरली लोकल लिखा रहेगा, अदरवाइज सिर्फ मैक्सिमा या सिर्फ मिनिमा है तो मतलब वो ग्लोबल है ना। जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे आई थिंक ना, और इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़े थे, तो होता है ना इंडिपेंडेंट में दो तरह का है, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट लिखा है इसका क्या मतलब है, पेयर वाइज या म्यूचुअल? म्यूचुअल ना, हाँ। सो इस तरह से यहाँ पे भी है, अगर सिर्फ मैक्सिमा लिखा हुआ है या सिर्फ मिनिमा लिखा हुआ है तो मतलब वो एब्सोल्यूट से है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। तो वैसे ही लोकल होगा तो अलग से लिखा रहेगा। सो इसमें जीरो आपका पॉइंट ऑफ है ना, जीरो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इनफैक्ट पॉइंट ऑफ मिनिमा भी x बराबर जीरो ही है इसका, लोकल भी और ग्लोबल भी, ठीक है ना, इस तरह से। क्यों? क्योंकि इसके नेबरहुड का कोई भी पॉइंट तुम ले लो तो उसके कंपैरिजन में f0 इज लेस देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये डेफिनेशन है मिनिमा का, ठीक है, ये डेफिनेशन है मिनिमा का कि fx इज लेस देन f0 इज लेस देन fx, स्ट्रिक्ट मिनिमा है ना, स्ट्रिक्ट लगा इसलिए, अदरवाइज मैं लोकल मिनिमम हालांकि क्वालिटी लगाया था मैं, तुम्हें याद होगा। सो स्ट्रिक्ट बोल रहा है तो मतलब है कि स्ट्रिक्टली लेस देन, ये मतलब हो गया। चलिए, तो हाउ टू फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट करें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा? सो इस केस में तो हमारे पास क्या है, क्या क्या तरीका डिसाइड करने का, कैसे आप डिसाइड करते हो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, क्या तरीका है? सर एक तो है कि टेंजेंट जीरो हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो वो तो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट के पास तीन पॉसिबिलिटी है, क्या क्या? एक क्रिटिकल पॉइंट, हाँ मतलब कहने मतलब आपने कहा कि जैसे टेंजेंट पैरेलल हो जाए तो मतलब वैसे पॉइंट x की वैल्यू जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो जाए, f डैश x जीरो हो जाए। f डैश x क्या बताता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, f डैश x जो है, तो जहां पे जीरो हो जाएगा वहां पे टेंजेंट पैरेलल हो गया। तो ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो पॉइंट जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है डेफिनेशन के हिसाब से। तो सिंपल कहने का मतलब यहाँ पे मैं पूछ के रहा था आपसे कि कैसे डिसाइड करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका बताया आपने। अब कैसे डिसाइड होगा क्रिटिकल पॉइंट? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, या पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, जिसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। तो कैसे आप डिसाइड करेंगे मैक्सिमा का पॉइंट है, मिनिमा का पॉइंट है या इन्फ्लेक्शन पॉइंट है? इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक। जैसे डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब क्या? नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, फुल्ली ना तो डिस्क्रीट है ना ही कॉन्टिन्यूअस है, तो वो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है। तो वैसे यहाँ पे ये मैक्सिमा, मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो कैसे डिसाइड करते हो? आइडिया है आप लोगों को? क्लास 11 12 में है ये सब, हाउ टू डिसाइड। तो इसको आप क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो आप बता रहे थे ना। तो दो तरीका है यहाँ पे, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो आप अभी बता रहे थे, उसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरा तरीका है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सो एक तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो मतलब यहाँ पे f डैश x की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पे f डबल डैश x की जरूरत पड़ेगी दूसरे वाले में। तो सिंपल है, पहले आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन गिवन होगा ओवर सम डोमेन, ठीक है। अब ये डोमेन जो है, अभी मैं मान के चल रहा हूँ ओपन सेट है, या मैं बोलूँ ओपन इंटरवल है, ठीक है, क्लोज नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ ओपन डोमेन है। तो या आसानी के लिए बता दूं, मान लीजिए x रियल नंबर है, मान लो रियल नंबर पे डिफाइंड है, और fx है डिफाइंड है जहां x रियल नंबर है। अभी मतलब डोमेन रियल नंबर है, अभी समझाने के लिए मैं मान लिया कि रियल नंबर है, क्योंकि क्लोज इंटरवल के लिए वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है
कि आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर एंड पॉइंट भी कंसीडर करना है। इंक्लूडिंग क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स, यू हैव टू डिसाइड कौन सा पॉइंट है जहां पे लार्जेस्ट वैल्यू है, वो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है या ग्लोबल मैक्सिमा ही बोलते हैं। वो पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू सबसे कम आएगी, इंक्लूडिंग क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। अगर बाउंडेड इंटरवल है, मतलब क्लोज इंटरवल है, तो उस केस में आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें बिना टेस्ट का हो जाता है। जब आपका इंटरवल क्लोज इंटरवल है तो उसमें कोई टेस्ट नहीं लगाना है, वो डेफिनेशन सीधा अप्लाई करना है वहां पे। अभी मैं बात कर रहा हूं उस क्वेश्चन के लिए जहां पे जो डोमेन है फंक्शन का वो कोई ओपन इंटरवल है या पूरा रियल नंबर है। सो fx हमारे पास ये है, आप पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, सो यू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सो क्रिटिकल पॉइंट्स, अब ये नहीं क्रिटिकल पॉइंट, आप ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ f' जहां 0 है वही क्रिटिकल पॉइंट है, नहीं, वो तो है ही, साथ में वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप ये नहीं सीधा डिफरेंशिएट करे 0 पुट कर दिए वो आ गया, आपको देखना है वैसे भी पॉइंट्स हैं क्या डोमेन में जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, वो भी क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन। सो क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकाल लो, मान लो चलो a b c आ गया, एग्जांपल के लिए 3 क्रिटिकल पॉइंट आए। तो ये क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और f'(x = 0। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए दोनों चीजें इंक्लूड करनी है। वैसे पॉइंट जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी क्रिटिकल पॉइंट है, और वहां पे भी मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, ठीक। एंड देन f' जहां 0 हो जाए। उसके बाद आप क्या करते हो, साइन स्कीम बनाते हो, आप साइन स्कीम फॉर f'(x)। सो आप क्या करते हो, साइन स्कीम बनाते हो f'(x) के लिए, फिर आप देखते हो क्या हो रहा है। जैसे मान लो a है, b है, c है, तो मान लो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, नेगेटिव से मान लो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा। तो ये जस्ट समझाने के लिए है कि मतलब -∞, ये रियल लाइन है। सो ऑन द इंटरवल -∞ to a, your f'(x) is positive, your f'(x) is positive. Here on this interval f'(x) is negative, on this interval f'(x) is positive, and c के बाद भी पॉजिटिव ही रह गया, और ये सब क्रिटिकल पॉइंट है। तो इस केस में आप क्या बोलते हो, सो व्हाट डू यू से इन दिस केस? इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लो। हाँ, सो क्या होता है अगर ऐसा केस है आपके पास, सो आप कैसे डिसाइड करते हो? सो सिंपली आप यहाँ देखना चाहो तो क्या हो रहा है एक्चुअली, मैं ग्राफिकली रफली मैं ग्राफ बना के समझाऊंगा आपको। सो हो क्या रहा है कि फंक्शन f'(x) पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग था। सो लेट्स से ये -∞ से a तक मान लो इंक्रीजिंग है, a to b डिक्रीजिंग है, a to b डिक्रीजिंग है, रफली समझाने के लिए। b to c इंक्रीजिंग है, और c के बाद में इंक्रीजिंग ही रह गया वो। तो आपको देखना है ये पॉइंट क्या होगी। तो मान लो b ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, है ना, जहां पे मिनिमा है, और उसके बाद सपोज b इज दिस पॉइंट एंड c क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग ही रह गया। ऐसे पॉइंट पता है ना आपको, जैसे मान लो x³ ही है, वहां पे ऐसे ही होता है, अभी दिखाएंगे आपको। सो यहाँ से क्या मिला, कहने का मतलब ये है कि वैसा क्रिटिकल पॉइंट, द क्रिटिकल पॉइंट वेयर f'(x) चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है। सो स्लोप की बात कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है ना। सो द x = a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू f' की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाए, द पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x = b इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, b पॉइंट पे f'(x) का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है।
सो मतलब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो गया, तो इस पे लोकल मिनिमा। एंड x इज इक्वल टू c, अ क्रिटिकल पॉइंट वेयर f dash x डजंट चेंज इट्स साइन, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सी पॉइंट को? सी पॉइंट का नाम क्या है? पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। यस, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो x इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, नाइदर लोकल मैक्सिमा और नॉर लोकल मिनिमा, है ना। और इस पॉइंट को बोलते हैं एंड इट इज कॉल्ड, सो ये जो है दिस इज कॉल्ड, है ना, ऑल्सो कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो वैसे क्रिटिकल पॉइंट जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करती, क्रिटिकल पॉइंट तो है बट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट। मैं एग्जांपल भी दिया था, यू सी fx बराबर x क्यूब, so x equal to 0 is a critical point but neither maxima nor minima exist at x is equal to 0, so x is equal to 0 in fx बराबर x cube is a point of inflection, but in x square x is equal to 0 is a point of local minima, in minus x square x is equal to 0 is a point of local maxima। ऐसे बोल रहा हूँ, लिख के दिखाता हूँ, देखो। so इसमें किसी को डाउट है बताओ, इसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। so what you do here, you check sin of f dash x, है ना। so here your f dash x is positive, here your f dash x is negative, here your f dash x is positive, here your f dash x is positive। ठीक है, a b c like this। okay, let's see example। so example, first you see fx is equal to x square, so this function is always differentiable, so this is always differentiable, so simply you find f dash x which is 2x, अब f dash x को 0 पुट कर दो, so when you put f dash x is equal to 0 means 2x is equal to 0, you get x is equal to 0, this is a critical point, so this is a critical point, this is a critical point of that function। अब this critical point may be point of maxima, may be point of minima or may be point of inflection, so how will you decide? I will apply first derivative test। so what is first derivative test? so first derivative test says ये number line है, this is our number line, so you locate the critical point on the number line, so critical point is 0, so we locate critical point on the number line। now you have to check the sign, so when x is less than 0 what is your f dash x, so you can check simply here, so when you choose any number less than 0 the f dash x will be negative, if you choose any x more than 0 so ये x axis है, so if you take x more than 0 so this means what, here f dash x is positive, here f dash x is negative, so if your f dash x is negative, so यहाँ देखो ध्यान दो, so f dash x changes its sign from negative to positive, so by the first derivative test 0 is what, local minima, right, so x is equal to 0 is point of local minima, ठीक है ना। यही कह रहा था कि when sign changes from negative to positive so that critical point is called point of local minima, if sign change from positive to negative that is point of local maxima, if sign doesn't change, if sign of f dash x doesn't change at a critical point means that point is called inflection point। so x equal to 0 point of local minima, this you can verify through the graph also, so you can verify through graph also, so x equal to 0 is a point of local minima, है ना। if they find you minimum value और ये तो पूरे डोमेन पे यही वैल्यू है तो यही ग्लोबल बन जाएगा, है ना। so f0 which is 0 is
लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एज वेल एज ग्लोबल मिनिमा ऑल्सो, है ना। ग्लोबल मिनिमा कैसे दिखाओगे? सो f0 इज लेस देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा। सो ग्लोबल का मतलब है पूरे डोमेन पे, ग्लोबल मींस पूरे डोमेन पे, लोकल का मतलब नेबरहुड में, अपने आसपास के एरिया में या आसपास के इंटरवल, मतलब उसके पास के पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल यू कंसीडर fx is equal to x cube. So you find f dash x. So you put f dash x equal to 0. So 3x square is 0. So x is 0. So 0 is a critical point. Okay. So this is a critical point. So x equal to 0 is a critical point. Now what will you do? We will apply first derivative test. So this critical point may be point of local maxima, may be point of local minima, may be a critical, may be a inflection point. So let's decide. So जब आप x की वैल्यू लेस देन 0 लोगे, चेक करो आपका f dash x क्या है, 3x स्क्वायर है, तो x नेगेटिव लोगे तब भी इसका आंसर पॉजिटिव ही आना है। मतलब f dash x, x की वैल्यू यू चूज लेस देन 0, still f dash x will be positive. Here it will always be positive. So f dash x is also positive here. So 0 is a critical point where f dash x doesn't change its sign. तो क्या बोलेंगे इसको हम? Point of inflection. So you can simply write since f dash x doesn't change sign at x is equal to 0, therefore x is equal to 0 is point of inflection, means neither maxima nor minima, no, means neither maxima nor minima. So you can verify this fact through graph also. Check. So 0 is a critical point, but you can simply see that neither maxima nor minima exist at 0. Okay, so neither maxima nor minima exist at 0, क्योंकि 0 के राइट में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू f0 से ज्यादा है, 0 के लेफ्ट में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू f0 से कम है। सो 0 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सो ये वेरीफाई किया हमने टेस्ट से। तो x क्यूब में x बराबर 0 क्रिटिकल पॉइंट है, but it is inflection point in x cube. So next you consider x minus x square. आप खुद बताओ मुझे, यहाँ x कोई रियल नंबर है। सो ऑप्शन ए है f has a point of inflection. Option B, f has a point of maxima. लोकल की बात कर रहा हूं ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऑप्शन सी, f has a point of local minima. Option D, f has no critical point. सिंपल आसान एक क्वेश्चन लिखा मैंने, बताओ। So again we will apply the same thing. Okay. So आपके पास क्या है अब? So function you have x minus x square, ये polynomial function है, and polynomial function is everywhere differentiable. So you just find f dash x. This is 1 minus 2x. f dash x को 0 पुट कर दो. So 1 minus 2x is 0.
तो x is equal to half. So now the x is half. This is a critical point. Okay, so this is a critical point. So this is a critical point. So ये critical point है. अब यहाँ पे आप you can apply first derivative test. So this is half minus infinity plus infinity, the number line. So when you take x less than half, so मान लो 0, so 0 put करके देखो f dash x में. So when you put x equal to 0, it will give you positive answer. So positive. When you take any number more than half, for example x is equal to 1, तो 1 रखेंगे तो आंसर आएगा negative. Means here f dash x is negative, here f dash x is positive. So f dash x changes its sign from positive to negative at critical point x is equal to half. So x is equal to half is point of local maxima. So x is equal to half is a point of local maxima. ठीक है? So इसके पास एक ही critical point है and that is a point of local maxima. Means there is no point of local minima, there is no inflection point. Okay? So इसने बोला था f has a point of inflection, no. f has a point of local maxima, yes. f has a point of local minima, no. f has no critical point, no. f has a critical point. ठीक? So ये हो गया. किसी को डाउट है इसमें? अगर आप डाउट है तो पूछो आप. इसका ग्राफ कौन सा ये? हाँ, इसमें क्या है, ये नंबर लाइन है x एक्सिस. So when we choose x less than 0, sorry, less than half, so you choose your any number less than half, so you select any number less than half. कोई नंबर बताओ. 1/2 से छोटा कोई भी एक नंबर बताओ. माइनस इन्फिनिटी और 1/2 के बीच का you choose any x. -2/3. अब यहाँ पुट करके देखो आप, f dash x में पुट करो आप. सो क्या आंसर देगा वो? पॉजिटिव आंसर देगा, नेगेटिव आंसर देगा? पॉजिटिव आएगा. वही लिखा मैंने, पॉजिटिव. आप कुछ भी चूज कर सकते हैं. माइनस इन्फिनिटी से 1/2 के बीच में 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है. व्हाटएवर x यू चूज, f dash x will either give you answer पॉजिटिव और नेगेटिव. बट जो भी होगा हर पॉइंट के लिए सेम आएगा. तो whatever x you choose in this interval, x की वैल्यू लेस देन हाफ, आप कुछ भी चूज करो तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी. अगेन हाफ से ज्यादा, 1/2 से इंफिनिटी के बीच आप कोई भी x की वैल्यू चूज करो. 1 2 3 4 5 6 100, कोई भी नंबर आप चूज करो, उसको f dash x में पुट करके देखो, वो आपको आंसर क्या देगी? नेगेटिव देगी. अब चेक करो. अब हमने पीछे टेस्ट पढ़ा है कि व्हेन f dash x changes its sign from positive to negative, so this point is called point of local maxima. तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे मैंने 3 पॉइंट लिया था. A पॉइंट क्या है? जहां f dash x changes sign from positive to negative, तो A is point of local maxima. Where B, when f dash x sign change from negative to positive, B is called point of local minima. If f dash x does not change its sign at a critical point, जैसे यहाँ पे C है, तो C को बोलेंगे point of inflection. Inflection का मतलब इसमें ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है. इसी का दूसरा नाम है सैडल पॉइंट, जो आप 2 वेरिएबल कैलकुलस में सुनोगे. तो 1 वेरिएबल में इसका नाम है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और इसी का नाम 2 वेरिएबल कैलकुलस में सैडल पॉइंट नाम है. वहां भी यही होता है कि अ क्रिटिकल पॉइंट वेयर यू गेट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा इज कॉल्ड अ सैडल पॉइंट, है ना. सो वो हम 2 वेरिएबल में देखेंगे कैलकुलस में, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ 2 वेरिएबल. अभी हम 1 वेरिएबल कैलकुलस पढ़ रहे हैं. सो दिस अप्लाइड हियर. अब इस फंक्शन का अगर आप प्रॉपर ग्राफ बनाओ तो भी ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग. देखिए अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाए हम लोग, सो दिस फंक्शन इज लाइक x माइनस एक्स स्क्वायर ना, तो माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस कॉमन x माइनस हाफ होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस 1/4. आप चेक करो, इसको आप ओपन करोगे तो यही आंसर आएगा. सो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये प्लस हो गया.
ये आंसर आ गया। इसका आप ग्राफ बनाओगे, सो व्हेन यू मेक इट्स ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो देखो पहले बात तो x माइनस हाफ का ग्राफ, तो हाफ के अराउंड होगा, यहाँ मान लो 1/2 है, और अगर ये माइनस नहीं होता तो ऊपर की तरफ जाता, और माइनस है तो नीचे की तरफ जाएगा, प्लस 1/4 है तो ये कुछ रफली बना रहा हूँ, ये ग्राफ है इसका। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है जब x की वैल्यू हाफ है, और जब x हाफ है तो y आप चेक कर सकते हैं क्या आएगा। तो यू कैन फाइंड वैल्यू, है ना, आपको पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, सो दिस इज f हाफ, आप हाफ रख सकते हो फंक्शन में। तो अभी फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब x की वैल्यू वेयर फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा, फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो x को पुट कर दो फंक्शन में, अब जो आंसर आया वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे आप x को हाफ रख दो, सो हाफ माइनस 1/4, तो ये माइनस 1/4 आ गया, ओ सॉरी प्लस 1/4 ना, हाँ, सो प्लस 1/4 इज द मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, किसी को डाउट है इसमें आप पूछिए। सो एनी क्वेश्चन इन दिस, देख लो ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो अभी हम कर रहे थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अब आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। सो अनदर वे इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, अगेन आपके पास एक फंक्शन है, you will have a function defined on let's say R और कोई डोमेन ओपन इंटरवल डोमेन होगा। सो आप पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो इसका, you find क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब देखो जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या f डैश 0 है ना, या तो देखो ऐसा पॉइंट जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, या तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है या फिर f डैश x 0 है। सो वैसे पॉइंट काउंट करो जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो या f डैश x 0 हो। अगेन यू, अब नाउ यू वांट मेक साइन स्कीम वन फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब क्या है आपके पास कि आप डबल डैश निकालो, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पहले कैलकुलेट करो, है ना, आप ये निकाल लो डबल डेरिवेटिव क्या है। उसके बाद मान लो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला और इससे x की वैल्यू आई a b c, सपोज यू हैव 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके, सपोज यू हैव 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, so a b c, now what you'll do, one by one आप कैलकुलेट करो डबल डेरिवेटिव। सो a पे डबल डेरिवेटिव निकालो, b पे डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, c पे डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। सो व्हाट आई एम अज्यूमिंग, तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि f डैश x नेगेटिव है, डबल डैश सॉरी f डबल डैश पॉइंट a पे नेगेटिव है, f डबल डैश मोर देन 0 है, और f डबल डैश मान लो यहाँ पे 0 हो गया। सो आप लोग बताइए, अ क्रिटिकल पॉइंट एट विच डबल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नेगेटिव, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे। सो x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक, एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहां पे फंक्शन की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, मिनिमा। सो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड डबल डेरिवेटिव 0 है तो क्या, हाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे हो जाता है टेस्ट फेल, मतलब टेस्ट कोई कंक्लूजन नहीं देगा, नो कंक्लूजन। सो अगेन आपको याद होगा उसमें वहां भी ऐसे ही होता है, RT माइनस एस स्क्वायर जब 0 हो जाता है तो क्या होता है, टेस्ट फेल होता है। जब RT माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव हो जाता है, जिनको सेकेंड वेरिएबल कैलकुलस जो पढ़ चुके हैं, तब सैडल पॉइंट होता है ना, पॉजिटिव है तो मैक्सिमम मिनिमम मिलता है।
तो डबल डेरिवेटिव 0 होता है, टेस्ट फेल होता है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ जिन लोगों को टू वेरिएबल का आइडिया है पहले से, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा फिर ये याद दिलाऊंगा मैं। सो वेयर यू फाइंड RT माइनस एस स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैसियन मैट्रिक्स। जो हैसियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आता है, जो RT माइनस एस स्क्वायर ही आता है ना, सो उसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो RT माइनस एस स्क्वायर 0 हो गई तो वहां क्या होता है, टेस्ट फेल्स। वो भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एक्चुअली सेम हियर, टेस्ट फेल्स। कैसे डिसाइड होगा, तो यहाँ पे क्या है, f डबल डैश 0 हो गया। सो वैसा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो आपको अलग से चेक करना पड़ेगा। वो हो सकता है C जो यहाँ पे है मैक्सिमा का पॉइंट हो, मिनिमा का पॉइंट हो, या इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो, तो ये कुछ आंसर नहीं देगा। सो यहाँ पे कुछ नहीं, तो आपको यू हैव टू चेक सेपरेटली, चाहे आप डेफिनेशन से चेक कर लो या आप चाहो तो वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। ये है, यही चीज आप वहां भी करते हो। तो जो लोग रिपीटर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है या बीएससी में पढ़ा है आपने टू वेरिएबल कैलकुलस, सो वहां भी यही करते हैं। जब RT माइनस एस स्क्वायर 0 होता है तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं टेस्ट फेल हो गया। जब टेस्ट फेल हो गया तो आप क्या करते हैं, फिर आप डेफिनेशन लगाते हैं, उसके नेबरहुड में पॉइंट ढूंढते हैं आप कि ऐसा कोई पॉइंट है क्या जिसकी वैल्यू उससे भी कम है, तो इसका मतलब मैक्सिमा नहीं हो, मिनिमा नहीं हो सकता। ऐसा कोई पॉइंट है क्या नेबरहुड में जिसमें वैल्यू उस पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा है, तो मतलब वो फिर मैक्सिमा नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन से आप डिसाइड करते हैं वहां पे। सेम यहाँ भी करना पड़ेगा, समहाउ यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, तो इसका नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, या आगे पेज पे एग्जांपल दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं। सो fx की वैल्यू मान लीजिए, चलो आसान से स्टार्ट, x स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यू विल फर्स्ट फाइंड f डैश x जो कि 2x है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ गई। नाउ यू विल फाइंड f डबल डैश x, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, तो यहीं पे डबल डेरिवेटिव निकाल लो, 2 आ गया। सो डबल डेरिवेटिव 2 ही आ गया। सो डबल डेरिवेटिव f डबल डैश 2 है, तो अगर f डबल डैश 0 भी निकालोगे तब भी 2 ही होगा, है ना, क्योंकि इसका x पे रोल तो है नहीं। सो जब आप डबल डेरिवेटिव वाले 2 पे फाइंड कर रहे हो और ये पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव एट 0, 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। सो इसका क्या मीनिंग हुआ, है ना। तो अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। ध्यान रखो, नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा। सो जी जी, लोकल लोकल में आगे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि लेस देन आती है मैक्सिमम हो रहता है और ग्रेटर देन आती तो मिनिमम हो रहता है। तो लोकल मतलब यस, लोकल मींस अपने आसपास के पॉइंट के रिस्पेक्ट में। एक फंक्शन के पास हो सकता है कि लाखों पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अगर आप सिर्फ मैक्सिमा बोलते हैं तो एक फंक्शन में एक ही मैक्सिमा होगा, लेकिन एक फंक्शन में लाखों लोकल मैक्सिमा हो सकता है। तो लोकल का मतलब अपने नेबरहुड के रेस्पेक्ट में। आप शायद बीच में ये तो पहले ज्वाइन नहीं किए हैं, हमने डिफाइन किया था लास्ट क्लास में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। जब आप सिर्फ मैक्सिमा बोलते हैं तो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया। ग्लोबल का मतलब कि पूरे डोमेन पे एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी, वो ग्लोबल मैक्सिमा है। लोकल का मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां पे अपने नेबरहुड के रेस्पेक्ट में वो ज्यादा वैल्यू रखता है ना। तो आप ध्यान से बुक पढ़ेंगे। हाँ नहीं, लोकल का मतलब क्लोज इंटरवल नहीं। देखो ध्यान से, मैं ग्राफ बना के समझा देता हूं, फिर से समझो। ये आपका एक्स एक्सिस है और मान लो ये वाई एक्सिस है, एग्जाम्पल के लिए। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, देखो मान लो इस तरह से एक फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक, मान लो ये इधर जा रही है फंक्शन। सो बताओ इस फंक्शन में
अगर मैं अलग अलग नाम दे दूं, सो हाउ विल यू डिसाइड कि कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है? बताओ। तो मैं नाम, चलो मान लो ये x1, x2, x3, x4, x5, x6। तो जैसे जिन लोगों को नहीं पता ये लोकल क्या है, तो अब ध्यान दो यहाँ पे, लोकल का मतलब हुआ, सो मुझे खुद ही बताओ किस पॉइंट पे फंक्शन सबसे ज्यादा वैल्यू अटेन करेगी? ये देखो यहां तक जा रही है, तो इस फंक्शन में ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पे ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। मान लो fc मोर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ऐसा कोई पॉइंट c है ही नहीं, क्योंकि देखो ये फंक्शन कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। तो x तुम जितने पीछे जाओगे फंक्शन वैल्यू उतनी ज्यादा होती चली जाएगी, तो फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू कहां पे मिलेगी? माइनस इंफिनिटी पे ना, इस तरह से फंक्शन है। तो इस फंक्शन के पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं है एक भी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वर्ड का ध्यान रखना। बट दिस फंक्शन हैज 1 2 3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दिस फंक्शन हैज 3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल क्यों ही बोल रहे हैं? लोकल का मतलब इसके आसपास के जो पॉइंट है ना, उसके रेस्पेक्ट में इस फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा है वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। नेबरहुड, पड़ोसी, इसके जो पड़ोसी हैं उसके रेस्पेक्ट में इसके पास सबसे वैल्यू लार्जेस्ट है फंक्शन की, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इसीलिए ये लोकल मैक्सिमा है। ये क्या है? लोकल मिनिमा है। सो दिस फंक्शन हैज 3 लोकल मिनिमा, x1 मतलब x1, x3, x5, these 3 are point of local minima। फिर पूछो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू क्या है? तो देखो यहां से जैसे x बढ़ाते जाओगे फंक्शन की वैल्यू नीचे जा रही है, तो मतलब x की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन अनबाउंडेड है। सो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पे स्मॉलेस्ट वैल्यू फंक्शन दे दे, वो प्लस इंफिनिटी है। x की वैल्यू जब प्लस इंफिनिटी हो जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी हो जाएगी। तो दिस फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नो पॉइंट ऑफ मिनिमा, बट दिस फंक्शन हैज 3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। डेफिनेशन क्लियर हो रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है ना? सो हाँ, मैक्सिमा का मतलब पूरे डोमेन पे, पूरे आर पे एक ही पॉइंट ऐसा ढूंढो जहां पे लार्जेस्ट वैल्यू अटेन करती हो, जो कि इस केस में माइनस इंफिनिटी होगी, जो कि नंबर नहीं है एक्चुअली। मिनिमा का मतलब कि वो पॉइंट जहां पे पूरे डोमेन पे एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पे सबसे कम वैल्यू फंक्शन की आ रही होगी, वो यहां जाके प्लस इंफिनिटी होगी, वो क्योंकि उस पे सबसे कम माइनस इंफिनिटी आएगी। बट लोकल का मतलब लोकल मैक्सिमम मतलब नेबरहुड के रेस्पेक्ट में, तो ये बस नेबरहुड के रेस्पेक्ट में देखना है। दिस 3, तो जो आप f' 0 पुट करते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट आपका आता है यही पॉइंट्स आता है जहां पे टेंजेंट x के पैरेलल हो जाए, है ना? सो जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिलेगा, ठीक है? ये है मैक्सिमा डिसाइड करने के लिए डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा आपको। सो ये सब पॉइंट है जहां पे टेंजेंट x के पैरेलल है, यहां भी, ये भी। चलिए, तो सो ये हर जगह लोकल की बात कर रहे हैं हम, लोकल, ठीक है? डिवाइडेड पॉजिटिव है 0 पे, इसका मतलब x बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ, आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, क्लास 12 में भी ये सब है, आप ध्यान से क्लास में चैप्टर, क्लास 12 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके लास्ट टॉपिक है 6.5 एक्सरसाइज मैक्सिमा मिनिमा। उसको आप वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन पढ़िए जरा, एक एक वर्ड टू वर्ड, तो आपको समझ आएगा अच्छा मैक्सिमम सिर्फ बोलने का मतलब अलग है और लोकल मैक्सिमम बोलने का मतलब अलग है। सो समटाइम्स दे कोइंसाइड। एक्स स्क्वायर के केस में क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर में 0 जो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी है और पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा भी है एक्स स्क्वायर के केस में, तो यहाँ कोइंसाइड कर रहा है क्योंकि 0 पे जो वैल्यू आएगी
तुम कोई भी रियल नंबर ले लो उससे कम ही आएगी जीरो पे, तो जीरो इज अ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा बाय डेफिनेशन। और लोकल मिनिमा है क्योंकि तुम क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे उससे मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों है एक्स स्क्वायर में, कि ग्लोबल एंड है ना लोकल। बट एक्स स्क्वायर के पास बताओ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, इस पे कोई ऐसा x की वैल्यू है ही नहीं जहां पे फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू मिल जाए। वो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है जो कि नंबर्स ही नहीं है, जस्ट नोटेशन है। सो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आर नॉट नंबर्स, दे आर जस्ट नोटेशन। इस तरह से चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ से आ गया मेरे पास, हाँ ग्राफ की क्या ही दिक्कत रहे। सो यहाँ से जी सर हम मैक्सिमा को ग्लोबल मैक्सिमा बोल सकते हैं अगर? यस, मैक्सिमा का मीनिंग ग्लोबल मैक्सिमा ही है। अच्छा अगर आप सिर्फ मैक्सिमा बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग ग्लोबल मैक्सिमा ही है, अदरवाइज लोकल मैक्सिमा एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। जैसे मैं अभी रिलेट कर रहा था आपको रैंडम वेरिएबल से, जैसे रैंडम वेरिएबल में भी दो तरह के केस है, या इवेंट्स में दो तरह के केस है, एक पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, एक म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो जब आप ये बोलते हैं कि इवेंट्स ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, तो जस्ट इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब है आप म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं। अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होगा तो एक्सप्लिसिटली लिखा रहेगा कि ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, एंड पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट आर टू डिफरेंट थिंग, लाइक लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमा। सो मैक्सिमा का मतलब ग्लोबल मैक्सिमा एक्चुअली, मिनिमा का मतलब ग्लोबल मिनिमा, ये है। सो x is equal to 0 is a point of local पॉजिटिव है तो मिनिमा, सो लोकल मिनिमा होगा एक्चुअली। सो ये हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाए, हमने अप्लाई किया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, fx बराबर एक्स क्यूब। ठीक, तो fx बराबर एक्स क्यूब लेंगे आप, तो f डैश x निकालेंगे 3x स्क्वायर, f डबल डैश x फाइंड करेंगे तो 6x आ गया। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप f डैश x को 0 पुट करेंगे, सो 3x स्क्वायर को 0 पुट करेंगे। और आपको याद है MLE जो होता है ना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, उसमें क्या होता है, उसमें आप ग्लोबल मैक्सिमा फाइंड करते हैं थीटा का। तो जो थीटा की ग्लोबल मैक्सिमा है दैट इज कॉल्ड द MLE। तो वहां पे कुछ नया नहीं है, वहां पे एक आप लाइक्लीहुड फंक्शन लेते हैं जिसमें वेरिएबल थीटा है, मतलब आपका जो पैरामीटर है वो थीटा है, यही करेंगे जो वहां करते हैं हम लोग। तो somehow we have to decide the point of global maxima, and the point of global maxima in the likelihood function is called the MLE, maximum likelihood estimator। तो वहां भी हम मैक्सिमाइज ही करते हैं फंक्शन को, यही मैक्सिमाइज जो यहाँ कर रहे हैं कैलकुलस में। सो इस तरह से सेम कॉन्सेप्ट वहां पे MLE में। सो f डैश x 3x स्क्वायर है, सो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई। सो 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट इन x क्यूब। अब 0 क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब ये छोटे पॉइंट्स हैं जो ज्यादातर लोग आप में जानते हैं, और कुछ लोग उनको पता है लेकिन चूंकि 12th में भूल चुके हो या आप उतना ध्यान नहीं देते वहां पे हम लोग, तो अब रियलाइज होता है अच्छा इसका मतलब वो था ना, कई बार बाद में रियलाइज होता है इस तरह से कि f डैश x 0 है, 3x स्क्वायर 0, x की वैल्यू 0 हो गई। सो x की वैल्यू 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट हो सकती है मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो, या इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो। सो वी हैव टू डिसाइड। तो मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहा हूं, तो नाउ यू चेक, ये जो डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, सो ये जो डबल डेरिवेटिव है एट 0 इट विल गिव यू 0। अब बताओ इससे कोई कंक्लूजन आएगा क्या, है ना। सो डबल डेरिवेटिव 0 हो गया। सो डबल डेरिवेटिव जब आपका 0 हो गया एक्चुअली, सो यहां से नो कंक्लूजन, टेस्ट फेल, है ना, इसको बोलते हैं टेस्ट फेल्स। सो सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ काम नहीं करेगा, आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट काम नहीं करेगा। सो नाउ या तो आप ग्राफ बनाकर डिसाइड कर लो या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से डिसाइड करो। तो सिंपली आप ग्राफ बना के देखोगे तो पता चलेगा अच्छा तो ये ऐसा पॉइंट है, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट तो है, बट ना तो इस पे लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है। क्यों भाई, क्योंकि नेबरहुड्स के देख लो, तो नेबरहुड में राइट साइड वाला पॉइंट ऐसा है जहाँ पे 0 के कंपैरिजन में ज्यादा वैल्यू है, लेफ्ट साइड में इसके ऐसे पॉइंट है जहाँ नेगेटिव वैल्यू है। तो इस पे ना तो मैक्सिमा मिल रहा है ना मिनिमा मिल रहा है लोकल, ना तो लोकल मैक्सिमा ना लोकल मिनिमा, तो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो ये हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से डिसाइड ही कर सकते हैं,
ये हम डेफिनेशन से डिसाइड कर सकते हैं या ग्राफ से डिसाइड कर सकते हैं या आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से डिसाइड कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखिए, आप fx बराबर x ले लेते हैं। सो अगर मैं fx इज इक्वल टू x ले लेता हूं तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। सो fx इज इक्वल टू x में अगला एग्जांपल लूं अगर, सो यहाँ पे आप f डैश x निकालेंगे, 0 आ गया, तो इसके पास तो कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, सॉरी 0 आगे कह रहा, 1 आ गया, तो f डैश x 1 आ गया। अब f डैश x कभी 0 तो होगा नहीं, तो मतलब इसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं। f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की कोई वैल्यू तो आएगी नहीं, मतलब नो क्रिटिकल पॉइंट, तो इसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। मतलब fx इज इक्वल टू x जो फंक्शन है उसके पास कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है तो मैक्सिमा मिनिमा ये सब एग्जिस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैक्सिमा मिनिमा कहीं एग्जिस्ट कर सकती है तो वो क्रिटिकल पॉइंट पे ही एग्जिस्ट होगी। अगर ऐसा नहीं है तो अगर यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं तो उस केस में इट हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, इट हैज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इट हैज नो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इट हैज नो क्रिटिकल पॉइंट, इट हैज नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। अच्छा मैं x4 वाला एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे x4 वाला है तो fx बराबर x4 जब आप लेंगे तो क्या होगा, f डैश x आप फाइंड करेंगे 4x क्यूब, f डबल डैश x फाइंड करेंगे आप 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप f डैश x को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से 4x क्यूब को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 आ गई। अब आप डबल डेरिवेटिव 0 पे निकालेंगे तो फिर से ये 0 देगी, तो अगेन डबल डेरिवेटिव 0 आ गया, मींस नो कंक्लूजन, तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं है। अब आपको अलग से टेस्ट करना पड़ेगा, तो या तो आप है ना ग्राफ बना सकते हैं इसका, x को जैसा ही होगा, थोड़ा सा शार्प ये होगा। सो ये ग्राफ होता है तो 0 पे क्या है, मिनिमा है, x बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये सिंपली डिसाइड किया जा सकता है यहाँ से। अब ऐसे अगर मान लो ग्लोबल डिसाइड करना है तो यू कैन सिंपली सी ना कि f0 is 0 which is less than fx for less than equal to fx for all x belongs to R। so इसका मतलब है 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा है डेफिनेशन से या ग्राफ से। तो अभी मैं देखा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। अभी इस पे जो मैंने बताए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इस पे बेस में कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और आप ट्राई करके मुझे आंसर बताइए। सो पहला क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है, हैज ऑप्शन ए this has a critical point, option B a point of inflection, option B a point of maxima, the local maxima, A B C D। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है। बी फॉर बॉम्बे, ओके।
चलिए 4 क्वेश्चन है, क्विकली आप लोग ट्राई करके मुझे बताइए क्या आंसर होगा, फिर मैं ट्राई करता हूं। पहले का ए और डी, ओके, दूसरे का, दूसरा ये, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि सारे ऑप्शन फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, ये वाला सही होगा। थर्ड में लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा और बस एक ही है। यस यस, अगर क्लोज होता तो अटेन करता है। एक्चुअली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा जो होगा वो डोमेन का पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लग सकता है कि 0 पे मिनिमम 1 पे मैक्सिमम है, बट 0 and 1 नॉट द पार्ट ऑफ डोमेन, तो इसलिए वैसा कोई पॉइंट है ही नहीं। थर्ड का ए भी और बी भी, हाँ। फोर्थ में कौन कौन सा? सी। अब इसमें किसी को डाउट है, बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करूं? पहले वाला। चलिए, सो जैसे मॉड एक्स है ना, तो जैसे आप देखिए मैं इधर सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन है आपका fx is equal to mod x। सो आप जानते हैं ऑलरेडी दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to 0, राइट? अब ये जानते हैं यहाँ पे कि f'0 does not exist। ये हमने डिफरेंशिएबिलिटी में डिस्कस किया है, तो आप डिफरेंशिएबिलिटी वाला लेक्चर देखेंगे तो हमने उसमें डिस्कस किया है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या है हालांकि, सो x when x more than equal to 0 minus x when x is less than 0। तो आप देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और अ पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज 0। तो जहां डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसके पास एक क्रिटिकल पॉइंट तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x equal to 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट है सो दैट पॉइंट मे बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, सो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो आप जैसे आसान फंक्शन है तो आप ग्राफिकली भी डिसाइड कर सकते हैं, है ना? अगर कोई आसान सा फंक्शन है सो यू कैन डायरेक्टली डिसाइड ग्राफिकली कि 0 पे क्या हो रहा है। इसमें देखो कि 0 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और कोई पॉइंट लो आप, वैल्यू 0 से ज्यादा ही आएगी, है ना? सो क्रिटिकल पॉइंट है एंड x is equal to 0 is point of, in fact you can say global minima, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ऑफ मिनिमा भी लिख सकते हो आप, है ना? एज वेल एज लोकल मिनिमा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे डिसाइड करोगे? क्वेश्चन आप भी सोच रहे हो कैसे डिसाइड करेंगे? एक तो ग्राफिकली डिसाइड कर सकते हैं, दूसरा सिंपल है कि f0 इज लेस देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना? देखिए f0 की वैल्यू मॉड x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 0 पे ही मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब x is equal to 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा।
लोकल भी कोई दिक्कत नहीं है, लोकल क्या है, ये पूरे आर पे मिनिमम दे रहा है, तो नेबरहुड पे मिनिमम तो देगा ही। सो अभी किसी को क्वेरी है, पूछिए अगर कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में। अभी अगर आप डेरिवेटिव लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं आप। इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो ऐसा होता है। सो इफ यू वांट टू राइट एफ एक्स आपका मॉड एक्स है और आप एफ डैश एक्स लिखना चाहते हैं तो ऐसा होगा 1 when x is positive and -1 when x is negative, ठीक है, एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। तो मतलब 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 के अलावा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, ठीक है। तो 0 को छोड़ के ये डिफरेंशिएबल है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव है बाकी पॉइंट पे, तो 0 तो ऐसे भी कहीं होगा नहीं, सिर्फ 0 है जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है, और जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है वहां पे डेरिवेटिव या तो 1 है या -1 है, तो कोई और क्रिटिकल पॉइंट होगा नहीं। तो इट हैज अ सिंगल क्रिटिकल पॉइंट एंड एट दैट पॉइंट इट हैज लोकल मिनिमा, ठीक है। आप चाहो तो साइन स्कीम भी देख सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव लगाना चाहते हो साइन स्कीम देख लो। 0 से पहले क्या है, नेगेटिव है, 0 से बाद पॉजिटिव है। सो एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स 0 के पहले नेगेटिव है, एफ डैश एक्स 0 के बाद पॉजिटिव है। तो अगर एफ डैश एक्स साइन चेंज करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव तो इट हैज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो x = 0 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। जी कोई पूछना है किसी को? सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे वो 0 पर नहीं है सर जी 0 के सारी वैल्यू राइट साइड में इंफिनिटी पे जा रही है, Yes. प्लस वाले और लेफ्ट वाले माइनस इंफिनिटी जा रही है, तो सर ये लोकल कैसे होगा सर? हाँ नहीं आप समझ नहीं। अच्छा 0 के राइट की वैल्यू आप चूज कीजिए। जैसे 0 के राइट में कोई नंबर बताइए, 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? सर 1 पे 1 ही होगी। लोकल का डेफिनेशन क्या है? देखो ये जो मैंने लिखा है ये ग्लोबल का डेफिनेशन है, ग्लोबल मिनिमा का डेफिनेशन है ये। लोकल मिनिमा का डेफिनेशन क्या होगा? मैं बोलता हूँ 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। डेफिनेशन क्या है उसका? डेफिनेशन ये है कि f0 इज लेस देन इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 माइनस एप्सिलॉन टू 0 प्लस एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन कोई मोर देन 0 एक नंबर है। तो आप चेक करो, अगर आप कोई नंबर इसके नेबरहुड में ले रहे हो तो जो x बराबर 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? 0 है। अब कोई और दूसरा पॉइंट आप लो इसके नेबरहुड में, चाहे -1 ले लो या +1 ले लो, x की वैल्यू आप -1 पुट करो, x की वैल्यू +1 पुट करो, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी उस पॉइंट पे? सर 0 पे 0 आएगी कि 1 पे 1 आएगी? -1 पे -1 पे सर वो +1 आएगी, +1 ही आएगी। तो आपने देखा ना कि हम अगर नेबरहुड में कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा ही आएगी। यस सर नो? यस सर। हाँ, तो इसलिए लोकल मिनिमा है ना ये। जी सर। लोकल मिनिमा मतलब क्या है कि इसके आसपास का कोई भी पॉइंट तुम चूज करो, उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पे जो वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा ही आ रही है, तो 0 पे मिनिमा है, बाकी पे उससे ज्यादा ही वैल्यू है, इसलिए 0 पे मिनिमा है, लोकल मिनिमा चलेगा। जी सर। ओके, और कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है इसमें? देख लो, यहां बस ये है कि इंक्लूडिंग पॉइंट नहीं है, तो ग्राफ जब आप बनाओगे एक्चुअली 0 से 1 में ये ओपन है एक्चुअली, तो ओपन है इसका मतलब ये है कि 0-1 एक्सट्रीम वैल्यू है, बट 0-1 इंटरवल का पार्ट नहीं है, तो 0 एक्चुअली इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन। सो एट 0 यू कैन नॉट से द फंक्शन की वैल्यू 0-1 के बीच होगी, बट एग्जैक्ट क्या वैल्यू है जिसपे मैक्सिमम होगा यू कैन नॉट से, क्योंकि रियल नंबर पे आप बता नहीं सकते कौन सा नंबर 0 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, मतलब 0 से जस्ट ज्यादा कौन सा है, या 1 से जस्ट छोटा रियल नंबर कौन सा है, यू कैन नॉट से, क्योंकि रियल नंबर अनकाउंटेबल है, इंटरवल अनकाउंटेबल है इसीलिए। सो यहाँ पे कोई क्रिटिकल पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। और बाकी तो डेरिवेटिव करके देख लो। अब कोई बताओ, अगर किसी को पूछना है, मैं अगर सॉल्व करना चाहता हूँ मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर आप कर पा रहे हो इट्स फाइन, नहीं कर पा रहे हो मुझे बताओ।
आगे बढ़ूं? सो देखो एक रिजल्ट लिख लो। सो एक थ्योरम लिखा देता हूं। थ्योरम ये है कि लेट f be a, सो अगर मैं मतलब ऐसा लेट f be a function डिफाइंड ऑन, तो डिफाइंड ऑन का मतलब डोमेन, जिस भी x के लिए फंक्शन डिफाइंड है उसको हम डोमेन बोलते हैं। सो डोमेन की बात कर रहा हूं। सो अ फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल i मान लो, ठीक है। तो मतलब डोमेन इसका ओपन इंटरवल i है, ओपन इंटरवल नॉट क्लोज। सो ओपन इंटरवल इसका i है। सो एंड मान लो ऐसा है कि सपोज C belongs to I is a point, ठीक है, कोई एक नंबर है, मतलब उस इंटरवल में कोई एक नंबर है, कोई एक पॉइंट है। तो कहना ये चाह रहा है कि if f has local maxima और local minima at x is equal to c, मतलब c कोई डोमेन का पॉइंट है जहां पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रही है, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रही है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट c? c के बारे में क्या बोल सकते हो? व्हाट इज c? c के जो पॉइंट c है उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वैल्यू। यस, सो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। मतलब अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रही है, ओपन इंटरवल वाला अगर डोमेन वाला फंक्शन है, तो उस केस में c क्रिटिकल पॉइंट ही होगा। मतलब ऐसा नॉन क्रिटिकल पॉइंट हो ही नहीं सकता जहां पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करे। कब? अगर ओपन इंटरवल डोमेन है। क्लोज होगा तो हो सकता है एंड पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करे, वो भी बात करूंगा इसके बाद में। ओपन इंटरवल डोमेन में तो इसका मतलब है कि c इज अ क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या? दैट इज इसका ये मतलब है कि जो c है दैट इज f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट c f इज दिस, और या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है c पे या f डैश c 0 है। मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन हो गया कि c क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब या तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा c पे या f डैश c 0 था, इसीलिए इसमें मैक्सिमा मिनिमा मिला है तुम्हें। ओपन इंटरवल डोमेन है इसीलिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्लोज इंटरवल पे कैसे फाइंड करें मैक्सिमा मिनिमा। सो हाउ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा एट क्लोज्ड इंटरवल डोमेन। जो डोमेन है वो क्लोज्ड इंटरवल है। हाउ टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा एट क्लोज्ड इंटरवल डोमेन। मतलब डोमेन जब मतलब ऐसा हो कि कोई फंक्शन आपको दे रखा है, कोई फंक्शन है आपके पास और x बिलोंग्स टू लिख दिया मान लो इंटरवल a, b सपोज। सो अब आपको डोमेन क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या है कि लाइक इसमें हो सकता है कि अगर मोनोटोनिक फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मैक्सिमा b पे एग्जिस्ट कर जाएगी, मिनिमा a पे एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि a भी डोमेन का पॉइंट है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है तो उस केस में फंक्शन में हैव मैक्सिमा और मिनिमा एट क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट। इसीलिए पिछले वाले थ्योरम में यहाँ ओपन इंटरवल अलग से लिखा गया है ना। तो अगर मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल डोमेन में, तब जाके वो क्रिटिकल पॉइंट ही होगा। अगर इंटरवल क्लोज है तो हो सकता है वो एंड पॉइंट हो इंटरवल का। तो मैं ही बोल रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट। तो क्या करोगे आप, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पहले फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट बिटवीन a एंड b, ठीक है।
आपको वही क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करना है जो ए बी के बीच है, क्योंकि डोमेन फिक्स कर दिया ना, तो बी के बाहर ए से पहले के पॉइंट नहीं लेना है हमें। सो पहले फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट दिस एंड नाउ अब क्या करो, मान लो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया सपोज, सो सपोज क्रिटिकल पॉइंट्स आर लेट्स से मान लो C1 C2 C3 एग्जांपल के लिए मान लो C1 C2 C3। तो अब क्या करोगे, नाउ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट A, B, C1, C2, C3। सो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए उन क्रिटिकल पॉइंट्स एंड इंटरवल्स का एंड पॉइंट, इन सबको एक एक करके आप फंक्शन में पुट करो। तो आप क्या करो, आप fa फाइंड करो, fb फाइंड करो, f ऑफ c1 फाइंड करो, f ऑफ c2 फाइंड करो, f ऑफ c3 फाइंड करो। अब जो इनमें लार्जेस्ट होगा, है ना, तो इनमें जो लार्जेस्ट है, जो लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट वन इज, इसको बोलेंगे ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू बोल दो। एंड लिस्ट वन या स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट होगा, सो स्मॉलेस्ट इज, स्मॉलेस्ट वन इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो एब्सोल्यूट या ग्लोबल का सेम ही कॉन्सेप्ट है, जनरली लोग एब्सोल्यूट यूज करता है जब क्लोज इंटरवल डोमेन होता है। ग्लोबल भी वही है, एब्सोल्यूट और ग्लोबल सेम ही चीज है। लोकल बस ये है कि नेबरहुड में बात करता है। एब्सोल्यूट या ग्लोबल जो है पूरे डोमेन पे बात करता है। तो यहाँ डोमेन, हालांकि ए भी इंटरवल दे दिया, यहाँ गिवन है डोमेन आपको। डोमेन मतलब क्या, एक्स की वो पॉसिबल वैल्यू जहाँ फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो आपको जो भी एक्स गिवन है, अगर कुछ नहीं दिया होता है तो हम आर अज्यूम कर लेते हैं, या फिर हम डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन का कि डोमेन क्या है। सो अगर यहाँ दे रखा है डोमेन मुझे, तो मुझे इसी बीच में फाइंड करना है। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है जी। सो इसमें किसी को कंफ्यूजन है समझने में बता सकते हो आप। तो फंक्शन जब भी, तो इसमें एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट आया, तो इसमें कॉन्सेप्ट आया एब्सोल्यूट मैक्सिमा का, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, इसकी बात कर रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन करके देखिए, लिखो क्वेश्चन लिखो। सो fx है 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, जहां x बिलोंग कर रहा है -1 to 1। तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना जहां आपको डोमेन दे रखा हो क्लोज इंटरवल, ठीक। सो यहां जैसे है, तो आपसे पूछ रहा हूं देन, तो ऑप्शन ए है f हैज exactly 2 critical point, f has exactly 2 critical point. Option B, f has exactly 1 critical point. Option C, absolute maxima of f exist at x is equal to 1. Option D, या इसको थोड़ा ठीक कर लो ना। सो -1 and absolute minima of f exist at x is equal to 1/8। ट्राई करो जरा,
क्वेश्चन क्लियर है? अब 5 मिनट का टाइम लो और क्विकली मुझे आंसर बताओ। B and C. Okay. एफ डैश एक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? ये आ गया 12 इंटू 4 है ना, 4/3 एक्स की पावर 4/3 माइनस 1 कितना 1/3, तो प्लस 1/3 माइनस 6 इंटू 1/3 इंटू एक्स की पावर माइनस 2/3। चलो इसको ठीक से लिखो जरा, तो ये क्या हो गया 16 एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 2/3, यही हो गया ना? चेक करो। सो क्या फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट करेगा? व्हाट इफ आई आस्क यू, ये एफ डैश एक्स है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एफ डैश 0, कितनी आएगी एफ डैश 0? एक्स को 0 रखो, बताओ क्या आंसर आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट ना, तो इसका क्या मतलब हुआ? f is not differentiable at 0, और इसका मतलब x is equal to 0 is a critical point। क्रिटिकल पॉइंट में दो चीज है ना, वैसा पॉइंट जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो वो भी क्रिटिकल पॉइंट है। तो 0 डोमेन में है, इसके 0 इसके डोमेन में है, लेकिन ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट हुआ। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कैसे आएगा? जब भी कोई फंक्शन मिले पहले ये चेक करो कि क्या ये कहीं पे ऐसा हो सकता है डिफरेंशिएबल ना हो। ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? जहाँ x की पावर नेचुरल नंबर्स होंगी, ये तो फ्रैक्शन आ गया पावर में, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है तो हो सकता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये नॉट डिफरेंशिएबल हो, तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 इज वन क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आएगा? तो एफ डैश एक्स को 0 पुट करके, क्योंकि 0 को छोड़ के बाकी हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ 0 के अलावा कुछ भी रखोगे तो कोई फाइनाइट आंसर आएगा। तो मतलब ये है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट 0। 0 पुट कर लो, तो यहाँ से आ गया 16 एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 2/3 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16 एक्स की पावर 1/3 प्लस 2/3, 16 एक्स इज 2, तो x बराबर 1/8। सो दूसरी क्रिटिकल पॉइंट 1/8 आई। तो मेरे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट हो गए अब? 1 2। जिसने कहा था एग्जैक्टली 2 क्रिटिकल पॉइंट, यस, ये ऑप्शन गलत।
सो वी हैव टू क्रिटिकल पॉइंट 0 एंड 1/8 और दोनों इस इंटरवल में हैं। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ नहीं लगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। जब आपका ओपन इंटरवल होता है या कोई इंटरवल दिया नहीं होता है, देन यू फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। सो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ये क्लोज इंटरवल जब भी डोमेन दिया हो सो कोई अप्लाई नहीं करना, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स एक जगह रखने हैं और 1 by 1 फंक्शन की वैल्यू, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ईच पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी दैट पॉइंट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी दैट पॉइंट इज एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा, है ना, डोमेन में बात कर रहे हैं। सो जस्ट यू कैलकुलेट f0, you calculate f1/8, you calculate f-1, you calculate f1। आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो एंड पॉइंट पे और क्रिटिकल पॉइंट पे मिला के। सो f0 0 पे तो 0 ही आ जाएगी, 1/8 रख के देखो तो 1/8 क्या है यहाँ पे फंक्शन में, 1/8 रखेंगे तो 1/8 2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब, तो 1/2 की पावर 4, 1/16, 12/16, 3/4 माइनस यहाँ से 6/2 मतलब 3। कैलकुलेट करो भाई, बताओ 1 by 1। f 1/8 क्या आएगा, f-1 क्या, f1 क्या, माइनस 2.25। ओके, -1 पे पावर 4 है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये पावर 4 है ना, x की पावर 1/3 उसकी पावर 4, तो ऐसा है, तो ये -1 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ पे, तो 12 ही रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी ये, तो 6 + 12 कितना 18, चेक कर लो। वन पे 12 - 6 चेक कर लो भाई, एक बार कैलकुलेट कर लो। तो देखो मैक्सिमा कहाँ पे मिल रहा है, -1 पे, मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है 1/8 पे, तो एब्सोल्यूट मिनिमा एट 1/8, यस, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट -1, यस, तो A C D करेक्ट है, चेक कर लो, ठीक है। तो यहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, सॉरी उल्टा हो गया, मिनिमा है, और यहां पे मैक्सिमा है। सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता तो डायरेक्ट एंड पॉइंट तो यस यस, जैसे मैं fx = x लिखा था ना, तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा था मैंने, अब मैं ये लिखूं fx = x, x belongs to closed interval 0 1। सो पहले बात, दिस फंक्शन हैज, f has no critical point, ऑप्शन बी f has absolute maxima at 1, f has absolute minima at x = 0, option C f has a point of inflection, जस्ट ऐसे लिख दिया, तो ये सही है, कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तुम f' निकालोगे 0 पुट करोगे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये है, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा 1 पे है, यस, मिनिमा 0 पे है, यस, और ये गलत हो जाएगा, जस्ट सिंपल है ना, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 पे मैक्सिमा 0 पे मिनिमा, तो ये थ्योरम भी है, कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मोनोटोनिक है, क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है, सो
So a continuous monotonic function defined on closed interval always have maximum and minimum value. तो मैक्सिमम लिखना मतलब ग्लोबल या एब्सोल्यूट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, एंड दे एग्जिस्ट एट द एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल, एंड दे एग्जिस्ट मतलब जो वैल्यू है एग्जिस्ट करेगी एट एंड पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। ये आप सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हो, स्टूडेंट पढ़ के समझ आ रहा होगा। मोनोटोनिक है तो अगर इंक्रीजिंग है तो जो लिस्ट पॉइंट डोमेन का सबसे छोटी वैल्यू है डोमेन में, डोमेन का मतलब जो इंटरवल का लिस्ट पॉइंट है उस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, जो इंटरवल का लार्जेस्ट वैल्यू उस पे मैक्सिमम मिलेगी। डिक्रीजिंग है तो उल्टा हो जाएगी। तो ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइए, ऐसे एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है काफी। सो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। असाइनमेंट मैंने ग्रुप में पोस्ट किया था कल रात को। अच्छा, मैं तो यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट का किया था। ये जो वन वेरिएबल कैलकुलस का भी जो पुराने लोग उनको तो पता है, ग्रुप में कई बार पोस्ट किया मैंने। डिफरेंशियल कैलकुलस के 5-6 असाइनमेंट है ऑलरेडी, या PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज नाम का फोल्डर है ना वहाँ पे, उसमें देखो। सो डिफरेंशियल कैलकुलस नाम के गेट का, जैम का, गेट ST, जैम MA, जैम MS, इस तरह के असाइनमेंट्स हैं। IIT-JEE वाला भी ट्राई कर सकते हो, इस तरह से है। सो अभी तो हमने बस ये डिस्कस किया, अभी तो नेक्स्ट क्लास भी है। तो आज क्या डिस्कस किया हमने? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कैसे कैलकुलेट करना है और एब्सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करना है। जी कुछ पूछना है? सर अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया था उसमें -1 की जो मिस्टेक जी -1 की पावर जो 4/3 होगी, हाँ, -1 की पावर 4/3 पॉजिटिव आएगी। क्यों? देखिए -1 की पावर 4/3 है। सो -1 की मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -1 को -1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एट द एंड ये आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में तो -1 आ रहा है। नहीं मतलब ये -1 आ रहा है, नहीं -1 को करने पे वो -1 की पावर 4/3 -1 कैसे आएगी? चेक कीजिए ना, 4/3 है ना, 4 है, पावर इवन है, पावर क्रॉस हो जाएगा ना। अगर -1 की पावर 1/3 है तो रहेगी, अगर -1 की पावर जस्ट 1/3 है तो इसको आप -1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, और पावर कैंसिल तो -1 पावर मल्टीप्लाई, तो ये आएगा ऐसा। ठीक है। तो अभी कोई क्वेरी किसी को है, पूछिए। हाँ अंकित, आपको कुछ पूछना है क्या? नो सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। एंड अच्छा, ये कह रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, x की पावर 4/3 नेगेटिव आ रहा है। सर नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा ना, पावर 4 है, तुम ये देख लो, ये पावर 4 है तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, है ना। ये x का मतलब क्या है? जैसे x की पावर 4/3 का मतलब क्या है? x की पावर 4/3 का मतलब है, x की पावर 4/3 का मतलब x की पावर 1/3 और इसकी पावर 4। तो ये कुछ भी आंसर दे, एट द एंड पॉजिटिव ही हो जाना है। तो है ना, x की पावर 1/3 कुछ भी है, पावर 4 है ना, पॉजिटिव ही हो जाना है। इस तरीके से इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। सर वो कैलकुलेटर ना 1 की पावर दे रहा है और माइनस अलग से दे रहा है, माइनस तो इंक्लूड नहीं कर रहा पावर। हाँ वो तो ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट में लगाइए, ब्रैकेट में -1। मैथ एरर बता दे रहा है, माइनस लगा रहा है। हाँ तो वो नहीं कर रहा, तो उसके लिए पहले आप है ना आपको देखना पड़ेगा। तो इसे कैलकुलेटर यूज करना भी आना चाहिए। एग्जाम में कई बार ना वैसा दिक्कत होता है, लेकिन वो वेबसाइट पर रहेगा,
मॉक टेस्ट एक जैम की वेबसाइट पे भी आता है, गेट की वेबसाइट पे एग्जाम से पहले एक सप्ताह पहले आता है, तो वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम कैसे देना है। बट हमारा भी जो पोर्टल है वो वैसा ही है, जो हम लोग टेस्ट सभी करवा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हमारा है वो भी वैसा ही है, तो वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कैलकुलेटर यूज़ करना भी कई बार एग्जाम में आप गलत कर जाते हो, कई बार वहाँ ना रूट पहले लिखना होता है नंबर बाद में, कई बार नंबर पहले रूट बाद में, तो वो प्रैक्टिस करके समझ आएगा कैसे। जैसे रूट 2 लिखना है तो कैलकुलेटर का फंक्शन ऐसा होता है 2 लिखो फिर रूट लगाओ, या कई बार होता है रूट लगाओ फिर 2 लिखो, तो वो कैलकुलेटर का फंक्शन समझना पड़ेगा यूज़ करके आपको कि उसमें क्या फंक्शन है। चलिए ठीक है, अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, नेक्स्ट बैच जी। सो जस्ट मैंने अभी नए में ज्वाइन किया है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस जो व्हाट्सएप में अगर सेंड हुआ है वो मुझे शो नहीं करेगा। अच्छा, मैंने चेक कर लिया। जो पहले शो किए हैं ना मैंने, मैं भेजे हैं, हाँ हाँ सर। तो वो ड्राइव का फोल्डर का एक्सेस है आपको? हाँ सर। हाँ, तो ड्राइव में एक फोल्डर का नाम है PYQ टॉपिक वाइज असाइनमेंट, ठीक है, बहुत सारे फोल्डर वहाँ पे 50-60 फोल्डर होंगे, तो एक फोल्डर है PYQ टॉपिक वाइज असाइनमेंट jam/gate, तो उसमें सारे PYQ टॉपिक वाइज हैं, आप वहाँ जा देख सकते हैं, ओके सर। जैम एंड गेट के। आपको जैम भी करना है, जो गेट के बच्चे हैं उनको जैम भी करना है, क्योंकि जैम का लेवल गेट का लेवल बराबर ही है, तो जो कॉमन सिलेबस है जैम का भी करना है आपको, ठीक है। जैम गेट नेट हम सारा कवर करते हैं, तो जो कॉमन सिलेबस पे आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, जी सर। ठीक है। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर।